रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और से ऑल पी करोगे रिज्यूम करके। आज हम लोग एम्फीसीमा को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो एम्फीसीमा है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग एक दफ़ा मार्किंग कर लें। अगर कोई सी स्टूडेंट की मार्किंग कल रह गई है तो हम लोग इसकी जो है ना वो मार्किंग करवा देता हूँ मैं, ठीक है। तो जी बच्चे, सबसे पहले अब आप लोग इसकी मार्किंग कर लें। तो ये आप लोगों का जो पहला पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, बेसिकली इस पैराग्राफ को आपने सेम हाइडिंग के अंदर ही लिखना होगा, ठीक है। यानी ये सेम हाइडिंग के अंदर, एम्फीसीमा की ही हाइडिंग में ये पैराग्राफ आएगा। तो आपने इस हाइडिंग के अंदर ही ये पूरा पैराग्राफ एज इट इज मेंशन करना है। अब इसके बाद बेसिकली जो आपका नेक्स्ट जो है वो बेटा पैराग्राफ है यहाँ पर, ठीक है। ये कंप्लीट पैराग्राफ जो है ना वो बेसिकली आप इसकी सिम्टम्स की हेडिंग में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हेडिंग आएगी बेसिकली वो सिम्टम्स की हेडिंग आएगी। तो बेटा यहाँ पर आप सिम्टम्स की हेडिंग के अंदर इसको मेंशन करेंगे। ओके बेटा जी, तो बात शुरू करते हैं। एम्फीसीमा बेसिकली है क्या? एम्फीसीमा जो है ना, एक्चुअली बेटा ये वॉल्स जो होती है ना, एल्व्यूलाई की वॉल्स, ठीक है, ये बेसिकली अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। एम्फीसीमा एक ऐसा इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो अंदर वॉल्स होती हैं वो बेटा डैमेज होना शुरू हो जाती हैं एल्व्यूलाई की, जिसकी वजह से एल्व्यूलाई का जो एरिया है वो अंदर से बढ़ जाएगा। लेकिन बेसिकली एल्व्यूलाई के एरिया के बढ़ने के साथ साथ जो बेटा इसके अंदर सरफेस एरिया होता है ना वो बेसिकली कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं दोबारा आपको ये चीज क्लियर करता चलूं। मैं आपके साथ एक डायग्राम यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ और उस डायग्राम की मदद से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखें बेटा, ये मेरे पास एम्फीसीमा की एक डायग्राम आपके सामने अब शेयर हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आप अगर इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये अंदर से इसकी वॉल्स मौजूद है प्रॉपरली। लेकिन इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो अंदर से उसकी जो वॉल्स हैं वो प्रॉपरली क्या हो चुकी हुई हैं, डैमेज हो चुकी हुई है। तो इसलिए हम एल्व्यूलाई की जो डेफिनेशन है वो यहां से यही बनाते हैं, द एल्व्यूलाई इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई, ठीक है। यानी एम्फीसीमा जो है एक्चुअली इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई, कि बेटा जो एल्व्यूलाई की वॉल्स हैं वो अंदर से टूट जाती हैं, ठीक है। विच रिजल्ट्स लार्जर, जो है ना इसमें सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल इसका एरिया ज्यादा हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ एरिया क्या है, कम है, लेकिन यहाँ एरिया बेसिकली क्या है, ज्यादा हो चुका हुआ है, ठीक है। यानी कि एल्व्यूलाई जो है वो बड़े हो चुके हैं, ठीक है। रिजल्ट्स इन लार्ज एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई जो है वो बड़े हो जाते हैं, बट देयर इज अ लेस सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कम कैसे होता है, मैं आपको ये चीज पहले अब समझाता चलूं। देखिए बेटा, आप लोगों ने जो है ना छोटी क्लास में, मतलब 9th क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ये बेसिकली आपने वहां पर स्टडी किया था। अब इस टॉपिक के अंदर जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, ठीक है, यहाँ पर आपने एक चीज पढ़ी थी कि जो स्मॉल साइज के सेल्स होते हैं इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और जो बड़े साइज के सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया कम होता है। ये चीज आपने डिस्कस की थी, ठीक है, कि जो छोटे साइज के सेल्स होते हैं means the 27 small cells having a surface area 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर, जबकि बड़े सेल का जो सरफेस एरिया था वो 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर था। अब वो सरफेस एरिया ज्यादा क्यों हुआ? बेसिकली सेल्स की वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे, मेम्ब्रेन ज्यादा हो जाएंगे, उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इस डायग्राम के अंदर आपको, ये मैं माउस से स्क्रॉल करता हुआ आपको दिखा रहा हूँ कि बेटा यहाँ पर जो है ना अंदर एल्व्यूलाई की वॉल्स मौजूद हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा। मीन देयर इज अ मोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन नॉर्मल एल्व्यूलाई एज कंपेयर टू दिस एल्व्यूलाई। इस एल्व्यूलाई को अगर आप देखें तो अंदर से वॉल्स डैमेज हो चुकी हैं। वॉल्स के डैमेज होने की वजह से जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, जबकि अंदर जो वैसे इसका जो साइज है वो बढ़ चुका है। क्लियर है? तो बेटा ये प्रॉब्लम, इस इन्फेक्शन को हम एम्फीसीमा का नाम देंगे। तो एम्फीसीमा जैसे वो आपकी बुक के ऊपर कहता है, मैं अब आपको यहाँ पर आपकी बुक शेयर कर रहा हूँ कि एम्फीसीमा जो है एक्चुअली इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई। इसमें एल्व्यूलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती हैं। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब इसमें जो लार्जर सैक्स का मतलब है कि जो एल्व्यूलाई है वो साइज में बड़े हो जाते हैं, बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एज लंग टिश्यूज ब्रेक डाउन, जैसे कि लंग टिश्यूज टूट जाते हैं,
the lungs do not come back to their original shape, ठीक है, वो अपनी शेप में वापस नहीं आएंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें ना अंदर की तरफ वॉल्स बनी हुई हैं, लाइक दिस, ये अंदर की तरफ वॉल्स हैं। अब जब ये एल्व्यूलाई कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो वॉल्स आपस में प्रॉपर्ली प्रेस हो जाती हैं, जिससे ये एयर 100% यहाँ से पुश कर दी जाती है बाहर की तरफ। बट इन दैट केस, अब आप अगर यहाँ पे गौर फरमाएं तो यहाँ पर आपके पास किसी भी तरह से देखें अंदर वॉल्स मौजूद नहीं है। अब अंदर वॉल्स ना होने की वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेसिकली ये अपनी शेप में वापस नहीं आएगा। okay. जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो जब बेसिकली एल्वुलाई की वॉल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये अपनी वापस शेप में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि अब इनमें अंदर से वॉल्स डैमेज हो चुकी हुई हैं और वॉल्स के साथ जब नहीं टकराएंगी तो एयर 100% जो है वो बाहर पुश नहीं होगी, जिसकी वजह से एयर जो है वो इस पाउच के अंदर, इस एल्वुलाई के अंदर ट्रैप हो जाएगी वो, और 100% एयर बाहर नहीं जाती है। अब वो आपसे कहता है सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स, और एयर जो है वो बाहर पुश आउट नहीं होती और वो अंदर ट्रैप हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां तक कोई क्वेश्चन करना हो किसी ने? ओके स्टूडेंट्स, अब इसके सिम्टम्स देखते हैं। बेसिकली इसके जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो क्या चीजें हैं? या आपके पास जब एम्फीसीमा के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं ना, तो बेसिकली इसके यानी कि जो लंग्स का हिस्सा है ना वो 50 to 70% जो है वो डैमेज हो चुका होता है, ठीक है। मीन्स कि जब इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं तो बेसिकली जो बेटा लंग्स हैं इट शुड डैमेज 50 to 70%, तब जाके इसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू होते हैं। सिम्टम्स हैं क्या? The symptoms include the symptoms of emphysema include shortness of breath, ठीक है, इसमें सांस लेने में बहुत ज्यादा तंगी होती है, यानी पेशेंट जो है वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। फटीक, बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो जाती है उसे, यानी अगर वो थोड़े से भी हार्ड वर्किंग करेगा तो उसको फौरी तौर पर थकावट हो जाएगी, क्योंकि उसकी लंग्स जो है वो अंदर से टूट चुके हुए हैं, उसकी वॉल्स जो है वो डैमेज हो चुकी हुई हैं। सो देयर इज नो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड, सो दैट्स व्हाई उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो थोड़ी सी वर्किंग करेगा और उसको थकावट हो जाएगी। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी अदर इन्फेक्शंस जो हैं उसमें भी इजाफा हो जाता है कि बार बार उसको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता रहेगा। एंड वेट लॉस, ठीक है, उसमें वेट लॉस भी हो सकता है। By the time the symptoms of emphysema appears, the patient has usually lost 50 to 70% of his heart lung tissues, ठीक है। वो कहता है कि भाई जब ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो बेसिकली जो पेशेंट है उसका 50 to 70% जो लंग्स हैं वो डैमेज हो चुके होंगे, एंड ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड में गेट सो लो दैट इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, और ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होने की वजह से इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था एम्फीसीमा का, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है निमोनिया। एम्फीसीमा का क्वेश्चन आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कैटेगरीज में आ सकता है। शॉर्ट कैटेगरी में व्हाट इज द एम्फीसीमा, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना होगा, और अगर आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि राइट द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा, तो आपको एम्फीसीमा की सिम्टम जो है उनको मेंशन करना होगा। अब बात करते हैं निमोनिया। निमोनिया बेसिकली क्या चीज है? देखें बेटा, निमोनिया जो है ये एक इन्फेक्शन है। निमोनिया जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो निमोनिया जो है ये एक इन्फेक्शन है जो बेसिकली लंग्स के अंदर होता है। इसमें भी वॉल्स जो हैं एल्वुलाई की वो अंदर से डैमेज हो जाती हैं, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन द निमोनिया एंड एम्फीसीमा। वो क्या है कि जब एम्फीसीमा का प्रॉब्लम होता है ना तो उसमें वॉल्स अंदर से डैमेज हो जाती हैं, लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई फ्लूइड पैदा नहीं होता। जबकि निमोनिया के केस के अंदर जो है ना बेसिकली क्या होता है कि अंदर से एक तो वॉल्स डैमेज होती हैं एल्वुलाई की, लेकिन बेसिकली एल्वुलाई की वॉल्स डैमेज होने के साथ साथ इसमें जो है ना फ्लूइड जो है वो फिल हो जाता है, जिसे हम लोग बेसिकली पस कहेंगे, ठीक है बेटा। यानी एल्वुलाई की वॉल्स डैमेज होने पर ऊपर से इसमें पस पड़ना शुरू हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड निमोनिया। अगर ये एक ही लंग को कवर करेगा तो इसे हम सिंपल निमोनिया का नाम देंगे, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन दोनों लंग्स में फैल जाता है, यानी कि ये दोनों लंग्स को कवर कर लेता है, तो फिर हम इसे डबल निमोनिया कहते हैं। एंड दिस इज वेरी सीवियर इन्फेक्शन इफ इट अफेक्ट्स दी बोथ लंग्स। अगर ये दोनों लंग्स को इफेक्ट कर देता है तो ये बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें आप ये कह लें कि सर्वाइवल चांसेस जो हैं वो पेशेंट के कम हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके पास निमोनिया का इन्फेक्शन है, एक्चुअली इसकी वजह क्या है? बेसिकली इसकी जो वजह है ना वो हमारे पास तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस,
ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। ये इन्फेक्शन 80% से ज्यादा बेटा एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, इसे बोलेंगे बेटा, पी साइलेंट है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। मैं फिर यहाँ पे नाम बता देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल नाम लगेगा, यहां तक आप इसको पहले बोलेंगे स्ट्रेप्टो और इसके बाद कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, इसका पूरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। एक्चुअली इट इज अ राउंड बैक्टीरिया, ये एक राउंड बैक्टीरिया है। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया है ना, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू शेप, रॉड, राउंड, कॉमा लाइक एंड स्प्रिंग लाइक। तो इसमें से जो राउंड लाइक बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। ठीक है, कोकाई बैक्टीरिया जो है ना, ये राउंड बैक्टीरिया के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो 80% इन्फेक्शन जो है वो इसकी वजह से होता है, जबकि 20% में, ठीक है, जो है 15% इट इज बिकॉज ऑफ अ वायरल नॉन एज इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो लंग्स को इफेक्ट करेगा, जो कि बेटा 15% केसेस होते हैं जिसमें ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुआ होता है। एंड देयर आर 5% केसेस जिसमें हमें फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब यहां से आप इसकी हेडिंग देंगे कॉजेस की। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज बैक्टीरियम, और ये हेडिंग जो है वो बेसिकली आपके पास यहां तक कंटिन्यू रहेगी, यहां तक। ठीक है, फर्स्ट तक। अब होता ये है कि व्हेन दी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जब ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है या वो फंजाई है, जब वो लंग्स में पहुंच जाती है और लंग्स में पहुंचने के बाद बेटा वो क्या करेगा कि लंग्स की वॉल्स को डैमेज करेगा और वहीं पर ग्रोथ करना शुरू कर देता है, यानी अपनी तादाद बढ़ाएगा, खुद को रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो उसका भी रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम का काम है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो इम्यून सिस्टम का काम है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो इस केस में व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं कि इन जर्म्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके केस में व्हाइट ब्लड सेल्स भी डेड हो जाते हैं और सम टाइम ये बैक्टीरिया भी डेड होना शुरू हो जाते हैं। और आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, द डेड सेल्स ऑफ जर्म्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स एक्यूमुलेट एज अ व्हाइट सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज पस, जिसे हमने पस बोला था। तो बेसिकली यहाँ पर पस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। आगे वो कहता है कि व्हेन द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंटर द एल्वुलाई, they settle here and grow in numbers, they break the lung tissues and area become filled with fluid and pus. Okay students, यहां तक इसकी causes जो हैं वो आएंगी। okay? अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज निमोनिया, तो निमोनिया को आपने सिर्फ सिंपल नहीं लिखना, या तो इसके साथ कॉजेज मेंशन करनी होंगी आपको, या इसके साथ इसकी सिम्टम्स मेंशन करनी होंगी। ठीक है, बेहतर है कि आप इसकी कॉजेज जो है वो साथ मेंशन कर दें। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसकी सिम्टम्स की। तो यहां से अब आपने हेडिंग देनी है नेक्स्ट सिम्टम्स। सिम्टम्स जो हैं वो आपके पास यहां तक आएंगी। ठीक है, तो ये आप मार्किंग कर लें, यहां तक सिम्टम्स की हेडिंग आएगी बेटा, सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। अब अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या सिम्टम्स अपीयर होंगी, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये इन्फेक्शन जो है वो निमोनिया का इन्फेक्शन है, तो उसे आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड द कोल्ड। ठीक है, इसमें इसको बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, फॉलोड बाय अ हाई फीवर, और उसे बहुत ज्यादा जो है वो बेटा फीवर भी होगा। ठीक है, यानी कि बहुत तेज बुखार होता है। इंक्लूड अ कोल्ड दैट इज फॉलोड बाय अ हाई फीवर। ठीक है, इसमें इसको बहुत ज्यादा बुखार भी रहेगा। शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब है कपकपाना। ठीक है, यानी उसे बहुत ज्यादा कपकपाहट होती है, उसका जो जिस्म है वो कांपना शुरू हो जाता है। इसके बाद एंड अ कॉफ विद स्प्यूटम प्रोडक्शन। ठीक है, और उसे बहुत ज्यादा कफिंग होती है, खांसी बहुत ज्यादा आएगी विद स्प्यूटम प्रोडक्शन। स्प्यूटम कहेंगे बलगम को। जारी बात है जो पेशेंट है उसके लंग्स में पस पड़ चुकी हुई है। ठीक है, उसके जो लंग्स की एल्वुलाइज है उसमें पस है, फ्लूइड है। अब जब वो खांसेगा तो डेफिनेटली उसके खांसने से लंग्स के ऊपर जो प्रेशर बढ़ेगा उससे बेटा वही फ्लूइड, वही पस स्प्यूटम की फॉर्म में बाहर आएगी, यानी उसे हम बलगम कहेंगे। ओके बेटा, तो ये एक इसकी सिम्टम्स है। द पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में पेशेंट को बहुत ज्यादा तंगी होती है, यानी कि इस केस में पेशेंट को बहुत ज्यादा तंगी होती है सांस लेने के लिए। पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की और पर्पलिश। अब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट का जो स्किन कलर है ना बेटा वो भी डस्की हो जाता है और पर्पलिश, यानी उसका जो कलर है वो जरा डार्क होना शुरू हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि उसे प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। इस वजह से ऑक्सीजन के ना मिलने की वजह से बेसिकली
उसके जो स्किन कलर है ना वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी आप ये कह लें कि लाइक अ पर्पलिश ब्लू शेड आना शुरू हो जाएगा उसके स्किन के ऊपर, जो शो करेगा कि इसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। अब इसके बाद आपने हेडिंग देनी है बेटा ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट आपने यहां तक मेंशन करना होगा। ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली? अब नमोनिया के इन्फेक्शन के लिए या तो बेटा वैक्सीन अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि नमोनिया के इन्फेक्शन से बचाती हैं। और ये इन्फेक्शन से ना बिफोर इन्फेक्शन, ठीक है, ये वैक्सीनेशन अगर करवा ली जाए तो बेटा इस नमोनिया का जो इन्फेक्शन है ना उसके रिस्क बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देगा कि वो इस इन्फेक्शन को होने नहीं देता। क्लियर है बेटा? जबकि आपके पास दूसरी चीज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं बेटा? एंटीबायोटिक्स बेसिकली वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल मटेरियल्स हैं दैट हैव एबिलिटी टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, खास तौर पर बैक्टीरिया। यानी एंटीबायोटिक्स उन मेडिसिन को कहते हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ नमोनिया। ओके स्टूडेंट्स, ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। अब इस हवाले से अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से डिस्कस कर लें, ठीक है। नहीं तो गूगल क्लासरूम में भी मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज हैंड रेज